देखो T10 जर्मनी वाला टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है कि किसी भी टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी जाती है। हम एक तरफा क्लीन स्वीप करते हैं, चाहे वो जीएल की बात करें चाहे फिर स्मॉल लीग की बात करें, विनिंग काफी अच्छी खासी होती है। और जिस भी भाई का लॉस कवर करना है तो भाई इस चैनल पे एक बार आकर देखो। अगर आपको 10 में से मैंने 8 या 9 मैच नहीं विन करा दिया ना, फिर आपकी मर्जी, आप चाहो तो चैनल छोड़ के भी जा सकते हो। तो इसलिए भाई मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो में इस मैच के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। एक एक प्लेयर्स का स्टेट्स लेके मैं आया हूँ, मैं सारी जानकारी, कौन सा प्लेयर कहाँ पे आएगा बैटिंग करने के लिए, कितने ओवर की बॉलिंग डालेगा, डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालेगा नहीं डालेगा, ये टू जेड सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो भाई आपको क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को देखना। और देखो भाई, इस वीडियो में आपको टीम बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भाई लाइनअप का तो कुछ पता है नहीं। वैसे मैंने सारे प्लेयर के स्टेट्स लाया हुआ है, यहाँ पे लाइनअप का कुछ पता है नहीं, इसलिए टीम नहीं बना पाऊंगा। और जब जब लाइनअप आएगी ना भाई, जब लाइनअप आएगी और तो उसके लिए मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा लाइनअप के बाद। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, देखो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन किया हुआ है, तो वहां पे भी टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो और एक रिक्वेस्ट और है भाई, पूरी तरीके से वीडियो को देखना और प्लेयर्स के बारे में समझना और कोशिश करना अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो, फाइनल टीम आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है। चलो अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो भाई, इसी T10 जर्मनी का पहला मैच है, मैच होने वाला है वीजी और केसीसी के बीच में। टाइमिंग की अगर बात करें तो 12:30 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो आपको 10 या 15 मिनट पहले मैं आपको टीम दे दूंगा, तो उसके लिए अपनी टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ की वेन्यू की बात करें तो भाई स्पोर्ट क्लब यहाँ पे क्रेफील्ड में मैच होने वाला है। तो यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है वो किस प्रकार की होती है, अब देखो लास्ट के 5 मैचों में ना, लास्ट के 5 मैचों में यहाँ पे एवरेज स्कोर लगभग 150 के आसपास है। मतलब कि टोटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहने वाली है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके अलावा ऑलराउंडर्स अपनी टीम में लेना, उसके अलावा जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं उन्हें भी टीम में आपने लेके चलना है। अब ये तो चीजें होगी। अब थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं कितने मैच में कितने कौन से बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं। सबसे पहले टोटल विकेट्स की बात करेंगे। टोटल विकेट्स यहाँ पे लास्ट के 5 मैच में 51 गिरे हैं, जिसमें से कि पेसर्स को यहाँ पे 48 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 3 विकेट मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है भाई, टोटली यहाँ पे पेसर्स हावी होने वाले हैं, तो पेसर्स को भर भर के अपनी टीम में रखना है। अगर दोनों ही टीमों की अगर हेड टू हेड की बात करें तो भाई देखो, हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ ना, तो वीजी और यहाँ पे केसीसी के बीच में टोटल 4 मैच हुआ है, जिसमें से कि केसीसी ने 3 जीता हुआ है और बीजी ने आप अभी 1 जीता हुआ है। लेकिन ये मुकाबला होगा, बराबरी का मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले भाई आते हैं हम विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे आदिल अहमद। देखो भाई, ये प्लेयर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है और 11 मैचेस इसने ओवरऑल खेला हुआ है, जिसमें से कि 269 ने इसमें स्कोर किया हुआ है और 30 की अच्छी खासी एवरेज है। और भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में, इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं रहने वाला है। तो अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी इसे ट्राई करना है, जीएल की टीम में ट्राई करना है। मुर्गेश आते हैं, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन, इसलिए टीम में नहीं लेके चलूंगा। फिर यहाँ पे जबरा खिलाते हैं। अगर इस प्लेयर की बात करूँ भाई, देखो सिलेक्शन देख सकते हो, मात्र 4% से भी कम है इसका सिलेक्शन। 1 डाउन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अभी तक इसने 9 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 119 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 15 की एवरेज है। तो इस प्लेयर को जेल की टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना। उसके अलावा यहाँ पे भाई मदा पट्टू की भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, इसलिए टीम में नहीं लेना है आपने। अब थोड़ा सा आते हैं बैटिंग सेक्शन में। देखो बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आएंगे फातिमी। अगर मैं यहाँ पे वकास फातिमी की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, लगभग सबकी टीम में होगा ये प्लेयर। 1 डाउन आएगा बैटिंग करने के लिए। अभी तक इसने 29 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि भाई ने 643 रन स्कोर किया हुआ है और 27 की एवरेज है। और जिसमें इसने लास्ट के 5 मैचों में 3 मैच में ड्रीम टीम में रहा है ये प्लेयर। तो इस चीज को देख के अपने टीम में ट्राई करके चलना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। फिर यहाँ पे सत्यपति आते हैं। सत्यपति की बात करें भाइयों तो टॉप ऑर्डर का भी बल्लेबाज है। अभी तक मात्र यहाँ पर 13 ही मैचेस इसने खेला हुआ है T10 का, जिसमें से कि 312 रन स्कोर किया हुआ है और भाई 78 की एवरेज है। और लास्ट के 5 मैचों में ये भी प्लेयर 3 मैच में ड्रीम टीम में रहा है, तो ये भी प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर यहाँ पे शहजेब खान आते हैं। देखो दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक इसने 21 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 504 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 36 की शानदार एवरेज है। प्लस यहाँ पे 6 मैचों में इसने बॉलिंग करी है और टोटल इसने 9 ओवर की बॉलिंग करी है। और लास्ट के 5 मैचों में ये प्लेयर 2 टीम में ड्रीम टीम में रहा है ये प्लेयर। तो इस प्लेयर को जेल की टीम में पक्का ही ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो।
फिर यहाँ पे आते हैं पोपल घाट। अगर पोपल घाट की बात करें भाइयों, तो देखो 4 मैच इसने, जो लास्ट के 4 मैचेस है ना भाई, लास्ट के 4 मैचों में 2 मैच में आया 5वें नंबर बैटिंग करने के लिए, और एक मैच में काफी नीचे आया, और एक मैच में सिर्फ आया 1 डाउन टॉप ऑर्डर में, यानी कि बैटिंग करने के लिए। इसका सिलेक्शन यहाँ पे देख रहे हो ना भाई, ये किसी काम का नहीं है ये प्लेयर। अगर लास्ट के 5 मैचों की आप बात करूँ तो इसका हाईएस्ट स्कोर रहा 31 का, और अभी अभी तक इसने डोमेस्टिक के जो भी इसने मैचेस खेले T10 का, इसका स्टैट्स मैंने निकाल कर लाया हुआ है। तो भाई मैं कहूंगा इसको ड्रॉप कर देना, अगर ये खेलता है तो इसको ड्रॉप कर देना, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहने वाला है। उसके अलावा भाई इसको मत ट्राई करना, इसका बैटिंग ऑर्डर भी काफी नीचे रहता है। फिर यहाँ पे आते हैं मोर बगल। अगर मोर बगल की बात करूँ भाइयों, तो प्लेयर देख लो किस टाइप का है। ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, मतलब कि टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज। अभी तक इसने 12 मैचेस खेला हुआ है, 130 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और एवरेज की बात करूँ 14 की एवरेज है। प्लस इसने जो 12 मैचेस में ना 18 विकेट भी चटकाया हुआ है भाई, तो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, प्लस यहाँ पे 14 विकेट्स भी 12 मैचों में। तो प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देगा। जीएल की टीम में इस प्लेयर को पक्का ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलना। अगर अच्छे से अपने टीम बना ली जीएल की, तो भाई हमें जीएल जीतने से कोई नहीं रोक सकता इस मैच में, तो पक्का है इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे शंका आते हैं। अगर मैं यहाँ पे शंका की बात करूँ भाइयों, तो यहाँ पे ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। 27 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि 439 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 19 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 11 विकेट्स भी है इसके नाम। और जिस 11 विकेट्स जो लिए हैं जिस मैच में बॉलिंग कराए हैं, ओवरऑल 14 ओवर की इसने बॉलिंग कराई है, तो बैटिंग और बॉलिंग से कहीं से ना कहीं से आपको पॉइंट दे देगा। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये प्लेयर खेलता है तो अपनी टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना है। उसके अलावा इसको भी नहीं ट्राई करना, इसको भी नहीं, कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर ये है कि यहाँ पे इरफान अहमद आते हैं। अगर अहमद की बात करें तो भाई देखो, ओपन आता है प्लेयर। अभी तक इसने 20 मैचेस खेले हैं T10 के, 367 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और भाई 20 की अच्छी खासी एवरेज है। और लास्ट के 5 मैचों में तीन तीन बार ड्रीम टीम में रहा ये प्लेयर। तो प्लेयर को जेल की टीम में पक्का ही ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हैं एज ए ट्रम्प कार्ड प्लेयर। अब थोड़ा सा आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मोहम्मद राहिल। राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, दूसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक इसने 32 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 428 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 22 की अच्छी खासी एवरेज है। प्लस यहाँ पे 32 मैचों में 40 विकेट भी चटकाया हुआ है, और इसने 58 ओवर की बॉलिंग करी है। और जो लास्ट के 5 मैच है, पांचों के पांचों मैच में ये प्लेयर रहा है ड्रीम टीम में। तो प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पे मनोहरन आते हैं। अगर मैं मनोहरन की बात करूँ भाई, तो ये भी प्लेयर दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। इसने अभी तक 40 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 581 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और 17 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 9 विकेट है। तो बॉलिंग से थोड़ी सी कम उम्मीद है, पर हाँ बैटिंग से आपको पॉइंट देगा। और लास्ट के 5 मैचों में 3 बार ये प्लेयर ड्रीम टीम में रहा है, तो इस चीज को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ये। फिर यहाँ पे आते हैं मोहम्मद आसिफ। अब देखो सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो भाई, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। 34 मैचेस इसने खेला हुआ है, और 34 मैचेस में आसिफ ने 698 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और अगर एवरेज की बात करें 23 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 12 विकेट छटकाया है, और लास्ट के 5 मैचों में सिर्फ एक ही बार ड्रीम टीम में रहा है। तो चाहो तो कोई, मान लो अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर खेल रहा है और उसको टीम में लेना ही लेना है, तो इसको ड्रॉप करके उसको लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर सेफ जाना है तो इसे टीम में लेना है, क्योंकि सिलेक्शन भाई का ज्यादा है और सबके टीम में होगा, इसलिए कह रहा हूँ। फिर एस पांडे आते हैं। अगर यहाँ पे पांडे की मैं बात करूँ ना भाइयों, तो ये जो प्लेयर है देखो, इसकी मैं सिलेक्शन परसेंटेज आप देख सकते हो पांडे का कितना ज्यादा है, और सभी लोगों ने अपनी टीम में इसे लिया है। अब इसके साथ कहानी ये है ना भाई, कि अगर आप सिर्फ जाना चाहते हो तो इसे ले लेना, लेकिन थोड़े से अगर रिस्की प्लेयर हो तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा भाई, अगर खेलेगा तो पक्का ही टीम में लेके चलना, कहीं से ना कहीं से पॉइंट तो दे ही देगा। इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। अब देखो फिर यहाँ पे ओवैस आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओवैस की बात करूँ, मोहम्मद ओवैस की, तो लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है। बैटिंग से बिल्कुल उम्मीद मत करना, ये मत सोचना कि ऑलराउंडर सेक्शन में तो कुछ बैटिंग भी करेगा, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा ये प्लेयर। अभी तक इसने 17 मैचेस में बॉलिंग करी है, जिसमें से कि 19 विकेट इसने चटकाया हुआ है, और जो 17 मैचेस में बॉलिंग करी है, ओवरऑल 26 ओवर की बॉलिंग करी है इसने। तो प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा जीएल की टीम में, तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉलिंग भी करता है ये प्लेयर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जगदीश को, आपने उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जगदीश को ट्राई मत करना टीम में, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे जीएल की टीम हो। उसके अलावा भाइयों यहाँ पे एस कुमार में से किसी को नहीं लेना है, यहाँ से कुमपतला में से भी किसी को नहीं लेना है। अब यहाँ पे आते हैं संगठन। संगठन की अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ तो भाई देखो सिलेक्शन इसका देख सकते हो, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, मतलब कि ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। प्लस इसने 16 मैचेस खेला हुआ है, और 16 मैचेस में 247 रन इसके नाम है, प्लस यहाँ पे 15 की एवरेज है। और ये प्लेयर जो लास्ट के 5 मैचों में 4 बार ड्रीम टीम में रहा है, तो प्लेयर ठीक ठाक रहेगा, जेल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे ए धानी आते हैं। अगर मैं धानी की बात करूँ तो ये भी प्लेयर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। 19 मैचेस इसने खेला हुआ है, और 251 रन इसने स्कोर किया हुआ है।
उसके अलावा अगर मैं इसके एवरेज की बात करूँ, 14 की एवरेज है, प्लस इसने ओवरऑल इसने ना 22 विकेट लिया हुआ है, कितने मैचेस में, 19 मैचेस में, और जो 22 विकेट्स लिया हुआ है, जो 19 मैचेस बॉलिंग कराई है, टोटल 33 ओवर की बॉलिंग करी है। तो अगर ये प्लेयर खेलता है तो भाई कैप्टेंसी का अच्छा ऑप्शन रहेगा जीएल की टीम में, इस चीज को ध्यान देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ से कोई भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अब इनमें से ना एक एक और प्लेयर है जदरान। अगर मैं जदरान की बात करूँ भाई, तो 5वें नंबर पाएगा बैटिंग करने के लिए, तो बैटिंग से थोड़ी सी कम उम्मीद है, 13 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे जो 16 मैचेस खेले हैं ना उसमें 14 विकेट इसके नाम है, और ये भी भाई 4 बार ड्रीम टीम में रहा है। तो इसलिए अपने जीएल की टीम में इस प्लेयर को भी ट्राई करके चलना है। अब थोड़ा बॉलिंग सेक्शन में आते हैं। बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले डुबालकर आते हैं। 90% इनको लोगों ने अपनी टीम में लिया हुआ है। अभी तक 3 मैचेस खेला हुआ है इसने T10 के, इसमें से कि मात्र 2 विकेट चटकाया हुआ है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी 3 मैचेस इसने खेले हैं ना, लगभग 2-2 ओवर की बॉलिंग किया हुआ है इस भाई ने, तो इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पर राजभूषण आते हैं। 29 मैचेस इसने खेला हुआ है भाई, और 30 विकेट चटकाया हुआ है, और जो 29 मैचेस खेला ओवरऑल इसने 44 ओवर की बॉलिंग किया हुआ है। तो तीन बार लास्ट के 5 मैचों में भाई 3 बार ड्रीम टीम में रहा है, तो इसलिए जेल की टीम में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग की टीम में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर यहाँ पे सवाजीत बासु आते हैं। अब देखो, बासु का रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला भाइयों, इसलिए मैं आपको अभी इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है अगर नहीं खेलेगा तो रिसर्च करने की कोई जरूरत भी नहीं है, अगर खेलता है तो मैं आपके बारे में इसके बारे में कहीं से ना कहीं से आपको बता ही दूंगा कि कैसे खेलेगा कैसे नहीं खेलेगा। फिर यहाँ पे आते हैं पलानी पान। अगर पलानी पान की बात करें तो सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो कितना कम है। अभी तक इसने 25 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से 21 विकेट चटकाया हुआ है, और ओवरऑल इसने 41 ओवर की बॉलिंग करी है T10 के मैचेस में। तो प्लेयर आपके लिए ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पे डेथ कोर्स में बॉलिंग करा सकता है। फिर यहाँ पे इसमें से किसी को भी अपने नहीं लेना है, उतना आपके लिए ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहने वाला है, किसी का भी बॉलिंग उतना कराएगा नहीं। अब देखो भाई, यहाँ से एक जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर एक जो दिख रहा है यहाँ पे, अवस्थी। अगर मैं अवस्थी की बात करूँ भाई, सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो, रेट ऑफ फास्ट बॉलर है, 9 मैचेस इसने खेला हुआ है, 10 विकेट चटकाया हुआ है, और अगर मैं इसके रिकॉर्ड की बात करूँ तो 16 ओवर की इसने ओवरऑल बॉलिंग करी है। तो प्लेयर अगर खेलता है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब थोड़ा कैप्टन वाइस देखते हैं। देखो भाई, कैप्टनसी के सबसे अच्छे ऑप्शन यहाँ पे मोहम्मद राहिल रहने वाले हैं, उसके अलावा मनोरन भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना है तो इनमें से ऑलराउंडर्स में ही चुनना सबसे अच्छा ऑप्शन था। यहाँ पे मोहम्मद राहिल दिख रहा है मुझे। उसके अलावा भाई और किसी आप चुन सकते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन। अब देखो भाई, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिसका सिलेक्शन बहुत कम है, पर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, टॉप ऑर्डर में आने वाले बैट्समैन और 2 ओवर की बॉलिंग भी कराने वाले हैं। तो उनके बारे में टेलीग्राम के चैनल में बता दूंगा। अभी के लिए जो मेन प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मोहम्मद राहिल और यहाँ पे मनोहरन है। कैप्टन बना देना राहिल को और वीसी बना देना मनोहरन को। अगर जीएल के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ऐसे फातमी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं, एस खान भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। तो ये सारे प्लेयर ऐसे हैं। उसके अलावा विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पे आदिल अहमद भी काफी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। सबकी टीम में हो गए प्लेयर, लेकिन कैप्टन बहुत कम लोगों ने बनाया हुआ, तो इसको भी आप कैप्टन बना के चल सकते हो स्मॉल लीग की टीम में। तो भाई बाकी का जो जानकारी बची है, जो अपडेट आएगी, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल अपने ज्वाइन कर लिया, वहां पर आपको बता दूंगा। और वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।